कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अगली राशि वृश्चिक राशि। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। 8 पॉइंट्स रहेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, और लास्ट में एक बहुत ही उत्तम उपाय स्कैनिंग का। चलिए समझना प्रारंभ करते हैं वृश्चिक राशि वालों के हृदय को। पहला पॉइंट रहेगा, वृश्चिक एक सम स्त्री प्रधान एवं स्थिर राशि है। इसमें जल तत्व की प्रधानता है, स्वभाव सौम्य रहता है तथा यह उत्तर दिशा को सूचित करती है। ब्राह्मण जाति और रंग गहरा लाल है। यह रात्रि में बली होती है और इसका प्रिय विचरण स्थान जल रहता है। इसका प्रभाव कुछ सर्द बना रहता है और इसका सांकेतिक चिन्ह बिच्छू है। इसके स्वामी मंगलदेव हैं और इसमें चंद्रदेव का फल नीच बना रहता है। दूसरा पॉइंट समझेंगे। कद सामान्य ही होता है परंतु अधिकांश छोटा रहता है। शरीर गठीला और चेहरा लंबा और भरा हुआ रहता है। गर्दन भी कुछ छोटी होती है। बाल काले एवं कुछ घुंघराले होते हैं। रंग कुछ सांवला परंतु व्यक्तित्व रौबदार और दिखने में सभी का ध्यान खींचते हैं। अलग ही नजर आते हैं वृश्चिक राशि वाले। तीसरा पॉइंट समझेंगे। आदर्शवादी तो होते हैं परंतु स्वभाव में चंचलता भी बनी रहती है। बुद्धि तीव्र होती है और हठी स्वभाव के पक्के अपनी ही धुन में मस्त बने रहते हैं। साहस बहुत होता है, कभी थकान दिखाई नहीं देती और पूर्ण स्वतंत्रता से जीते हैं। बहुत आज़ाद तबीयत जो है इनको पसंद है। करना है तो करना है, ऐसे बैठना है तो ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है तो ऐसे चलना। एक बार किसी बात पर अड़ जाएं तो फिर किसी के भी समझाने पर नहीं मानते हैं। अपने मार्ग में आने वाली हर परेशानी के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। चौथा पॉइंट समझेंगे। अगर इनको पहले से ही पता हो कि हार निश्चित है, इसके बाद भी अंतिम श्वास तक लड़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं। कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है परंतु इन्हें प्राकृतिक रूप से विषयों का, सम्मुख विषयों का अंतर्ज्ञान हो जाता है। ये गर्भ से ये संस्कार है इनके पास। यह पूर्ण सृष्टि में किसी से भी नहीं डरते। किसी की भी गलत बात पर यह क्रोध भी खूब करते हैं और उसे शीघ्र क्षमा भी नहीं करते हैं। क्षमा करना आना चाहिए, ये फिर आपकी ताकत बन जाएगी। बहुत बड़ी ताकत होती है जो क्षमा करने का जो है भाव रखता हो कि मैंने आपको क्षमा किया। उसके पश्चात जो सम्मुख व्यक्ति उसका क्या हो या नहीं हो, लेकिन आप जरूर न्यूट्रल हो जाओगे, आप जरूर खाली हो जाओगे। बहुत सारा वजन आपका जो है घट जाएगा, मानसिक वजन, जो गलत ऊर्जा बैठी हुई है। क्षमा करने का बहुत बड़ा गुण है, अपनाना चाहिए, सभी को अपनाना चाहिए। पांचवा पॉइंट, इनकी अपनी ही रुचि अरुचि बनी रहती है। कुछ स्वार्थी भी होते हैं और वाणी बहुत तेज होती है। किसी भी कार्य से इन्हें भटका पाना सरल नहीं होता है। इनके रौब से ही शत्रु भय खाते हैं। अगर ये शांत भी रहते हैं तो भी शत्रुओं को यह काल ही नजर आते हैं। पुराना समय याद रहता है, सब लोग आराम से बैठे हैं फिर भी भाई
क्यों बैठे हैं ऐसे। भाई बहनों से थोड़ी कमी बनती है, इनमें तैयारी के साथ बदला लेने की भावना भी पूर्ण बनी रहती है। अगर सूक्ष्म धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो यह गुण भी है। धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए, सूक्ष्म होता है धर्म का विषय, बहुत अति सूक्ष्म। तो ये जो तैयारी के साथ बदला लेने की जो भावना है, इसको एक तरफा सोच में नहीं डाला जा सकता। ज़रूरी है, कई बार धर्म की स्थापना के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठा पॉइंट समझेंगे, इन्हें अपने जीवन में गुप्त तंत्र विद्या या आध्यात्मिक विद्या भी प्राप्त होने के संजोग बनते हैं। सामान्य तौर पर शिक्षा में मिले जुले प्रभाव सामने आते हैं। शिक्षा प्राप्ति में रुकावट भी आती है और पूर्णता भी प्राप्त होती है। इसलिए मिले जुले प्रभाव। विवाह अधिक आयु में होना एक सामान्य प्रभाव माना जाता है। यह चाहते हैं कि विवाह पश्चात सभी इनकी आज्ञा की पालना करें, क्योंकि यह घर चला रहे हैं। सातवां पॉइंट समझेंगे, यह जातक या तो बहुत अच्छे होते हैं या फिर इनसे बुरा कोई नहीं होता है। यह अपने परिश्रम और योग्यता के आधार पर ही ऊंचे पदों पर विराजते हैं। समाज के बड़े लोगों से संपर्क होना इनके लिए बहुत सामान्य बात होती है। इनके जीवन के प्रथम 40 वर्ष संघर्ष में ही व्यतीत होते हैं। शरीर से बहुत ज़्यादा काम लेने के कारण ही यह बीमार पड़ते हैं और सर्जरी देखते हैं। आठवां पॉइंट समझेंगे, उम्र के अंतिम वर्ष पूजा या साधना में व्यतीत होते हैं। मंगलवार का दिन, 9 की संख्या शुभ रहते हैं। कुंडली अध्ययन पश्चात थोड़े समय के लिए दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में मूंगा रत्न धारण करना शुभ रहता है। इसके स्थान पर तांबे की अंगूठी भी आप धारण कर सकते हैं। सूर्य देव का प्रकाश आपके लिए शुभता को बढ़ाता है। ये हो गए 8 पॉइंट्स। अब उपाय समझ लेते हैं। उपाय रहेगा, केवल क्षमा करना सीखें और नित्य भारतीय देशी लाल गौ माता की सेवा करें या बेजुबानों जीवों के लिए औषधीय सेवा करें। क्षमा करना सीखिए और रोज़ भारतीय देशी लाल गौ माता जो है, लाल रंग की जो गौ माता है, सेवा करिए। या जो बेजुबान हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, औषधीय सेवा करिए, उनके लिए दवाइयों का प्रबंध करिए। या जो लोग सेवा करते हैं उनसे संपर्क करिए, उन्हें मूल्य दीजिए या दवाई पता करिए, औषधि पता करिए और वो वहाँ उनको दिया करिए, दान करा करिए, आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। अब एक मूल बात समझ लीजिए, आप अपने बारे में, आपका जो ज़ोडिएक साइन जो है वो स्कॉर्पियो है, बिच्छू। बिच्छू की एक बहुत बड़ी खास बात होती है जो कि आगे चल के ये बताती है कि यह उसकी खूबी है या सबसे बड़ी कमी है। जब बिच्छू को डर लगता है, जब बिच्छू के मन में भय आ जाता है, यह परिस्थिति सामने शत्रु वाली खड़ी हो जाती है, तो बगैर विचार किए वो डंक मार देता है, छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रार्थना क्या करी गई है, क्षमा करना सीखे। आपका भी व्यवहार यही है। एक बार आपको अगर गुस्सा आ गया, सामने वाला अगर ख़त्म नहीं होगा, आप छोड़ोगे नहीं। ये मूल है, ये जनरल कैलकुलेशंस में तो आता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपकी केवल चंद्र राशि आपको क्लियर है कि वृश्चिक है, केवल चंद्र राशि, आपका नाम क्या है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। केवल चंद्र राशि ही राशि मानी जाती है स्कैनिंग में।
अब ये खासियत कैसे हुई डंक मारने वाली? ये खासियत ऐसी हुई कि भाई आपके आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उस स्थिति को, उस ऊर्जा को पकड़ कर बैठ जाओगे तो आपके बाकी सारे कार्य रुक जाएंगे। अब ये होगी आपकी सबसे बड़ी कमी। यानी जो हो गया उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास भी संजोग बनते हैं आध्यात्मिक विद्या आने के, तंत्र विद्या आने के, बहुत अच्छी वाली विद्या आने के। मैं सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विद्याओं की बात कर रहा हूँ। तो अपना जो गुण है, अपना जो बल है, वो क्रोध में नष्ट मत करिए। किसी भी प्रकार से आप स्मृति को अपने साथ लेके मत चलिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा आज का विषय, वृश्चिक राशि, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं